भगवद गीता और महाभारत का इतिहास या हम महाभारत और गीता के बारे में जो सुनते हैं, क्या वो एक कल्पना मात्र है या फिर ये सच में हुआ था? सच में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। प्रमाणों के साथ हम अपनी वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है? क्या भगवद गीता सिर्फ एक कल्पना है या फिर सचमुच किसी समय अर्जुन के रथ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था दिव्य ज्ञान? आज हम जानेंगे प्रमाणों के साथ कि महाभारत और भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे इतिहास के साक्षात दस्तावेज हैं। पहला प्रमाण है हमारा महाभारत का वर्णन और महत्व। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। इसे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसमें 18 पर्व हैं और इसी के भीतर भगवद गीता का ज्ञान भी समाहित है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि उस युग का ऐतिहासिक विवरण भी है, जिसमें राजनीति, धर्म, युद्ध, विज्ञान, समाजशास्त्र और अध्यात्म सब कुछ है। यानी कि दूसरा जो पार्ट है वो भगवद गीता का प्रकट होना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध से पीछे हटने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही कहलाता है भगवद गीता। यह केवल एक युद्ध की प्रेरणा नहीं थी बल्कि जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर था। क्या ये सच में हुआ था? अब बात आ जाती है प्रमाणों की। तो क्या ये सच में हुआ था? अब सवाल आता है कि क्या ये सच में हुआ? क्या महाभारत और एक गीता ऐतिहासिक घटनाएं हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है जो पुरातत्व है, खगोल शास्त्र है हमारा, और जो भूगर्भ विज्ञान है। यानी कि जब इस तरह की खोजें की गई, खुदाई की गई, तो वहाँ से जो संरचनाएं मिली, जो हमारे खगोल शास्त्र में जो घटनाएं मिली, उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि भगवद गीता और महाभारत सचमुच थे। ऐतिहासिक प्रमाण: कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है, गीता में किया गया है, वो आज भी हरियाणा में मौजूद है। द्वारिका के अवशेष: समुद्र के नीचे तो 2000 साल पुरानी द्वारिका नगरी के अवशेष ही मिल गए हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि द्वारिका नगरी भी थी, श्री कृष्ण भी थे। तो जब वो दोनों थे तो गीता का उपदेश भी अवश्य था। खगोल शास्त्रीय मिलान: महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्र की स्थिति को नासा जैसे वैज्ञानिक संगठनों द्वारा 3102 यानी कि 3102 BCE से जोड़ा गया है। भीम की गदा, अर्जुन की धनुष जैसी आकृतियां दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में संरक्षित की गई हैं। तो कुरुक्षेत्र केवल एक कल्पना नहीं है, वह आज भी हरियाणा में मौजूद है। वहीं द्वारिका नगरी की समुद्र में डूबी सभ्यता महाभारत की सच्चाई को दर्शाती है। नासा तक ने स्वीकारा है कि महाभारत में वर्णित खगोलीय स्थिति जो है वो 5000 साल पुरानी है, जो इसे इतिहास बनाती है, न कि मिथिक। उसके बाद है भारतीय ग्रंथों की ऐतिहासिकता पर विदेशी विद्वान जो थे उनकी क्या राय है। पश्चिमी विद्वानों ने भी इस पर शोध किए। कई ने महाभारत को महाकाव्य माना, लेकिन कई ने ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर इसको आधारित बताया। भारत की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को जानने के लिए ये ग्रंथ सबसे बड़ा स्रोत है। गीता का आज के जीवन में महत्व: गीता केवल धर्म नहीं सिखाती, कर्म सिखाती है। जीवन में कैसे स्थित रहना है, संकट में क्या करना है, मोह माया से कैसे ऊपर उठना है, ये सब गीता बताती है। यही कारण है कि आज के समय में भी, आज के युग में भी इसका ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 5000 साल पहले था। महाभारत और गीता केवल किताबें नहीं हैं, भारत की आत्मा है। इनके प्रमाण केवल मिट्टी में नहीं, हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी आत्मा में छिपे हैं। अगर आप इन ग्रंथों को समझेंगे तो न केवल इतिहास जानेंगे बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि गीता और महाभारत सच में हुए थे? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब